इन दो ग्रहों की कोई रेखा नहीं, इनके सिर्फ निशान है। ठीक है, जहां निशान होता है वो कुंडली में, वहीं पे उसी माउंट, जिस माउंट पे राहु केतु का निशान होता है, उसी माउंट पे जो है आ, उसी खाने में इन दोनों की प्लेसमेंट मानी जाती है। ठीक है। ठीक है। फिर उन्हें बोला है कि अगर कोई निशान ना हो तो ये दोनों ग्रह अपने अपने घर के माने जाएंगे। मतलब केतु का घर कौन सा है? खाना नंबर 6 का मालिक बोला है ना केतु को। हाँ। और राहु को कौन सा घर दिया है? 12। हाँ, वहां माने जाएंगे। फिर बात आ गई मत्स्य रेखा रेखा की। ठीक है, मत्स्य रेखा अगर किसी के हाथ में है, ये होती है मत्स्य रेखा, ये मछली बनती है ना यहाँ पे। हाँ अब देखो, इसका मुंह ऊपर है, टेल नीचे है। जी। ठीक है, ऐसे इंसान को बहुत लक्की माना गया। अगर किसी के हाथ में निशान नहीं है राहु और केतु का, और मत्स्य रेखा है, तो जो राहु होगा वो खाना नंबर 6 या खाना नंबर 3 में होगा, और केतु खाना नंबर 12 या खाना नंबर 9 में होगा, उच्च के घरों में होगा। जितनी मत्स्य रेखा क्लियर होगी हाथ के अंदर, उतना ही उसका इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट आएगा। ऐसा इंसान सब कुछ बनाने वाला होता है। मतलब खूब पैसा, जिंदगी में समृद्ध होता है, खूब पैसा आता है, समृद्धि आती है, उसकी आयु लंबी होती है, निरोग रहता है, अच्छी किस्मत वाला होता है। ठीक है। ठीक है। गरीब को धन, अमीर को तख्त, बड़ा परिवार, सब कुछ आबाद, लो लंगर चलता रहे। मतलब अगर गरीब घर में भी पैदा हो गया तो भी धन कमा लेगा, अमीर है तो और अमीर हो जाएगा। ठीक। ऐसे इंसान के लौ लंगर चलते रहते हैं। ठीक है। लौ लंगर मतलब, मतलब नालंदा मतलब। चलो आज के हिसाब से बताता हूं। ऐसी कौन सी निशानियां हैं आपके घर में? अगर कोई आता है वो देखेगा कि ये लोग वेल सेटल्ड है, आपका लंगर चलता रहे। मतलब कोई घर में आ गया, आपने खिला पिला के भेजा उसे, खूब अच्छा। खातिरदारी की, अच्छा खा रहे हो आप, खाना पीना बढ़िया है, ये तो हो गया लंगर। ठीक है। ठीक है। लौ, लौ मतलब लोहा, समझ रहे हो? हाँ। लोहा मतलब गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कारें अगर आपकी खड़ी हैं, बढ़िया चल रही हैं, तो आसपास बोले भाई इनका खाना पीना रहना सहना बड़ा बढ़िया है, बढ़िया पैसा है इनके पास, वेल सेटल्ड है कि नहीं? हाँ। हम तो देसी बंदे हैं, जी। हमारे पास चिकनी चुपड़ी कहानी नहीं है, लोगों को उल्लू नहीं। बनाने वाली। जो है सीधा सिंपल चीजें हैं, उनको हम समझते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे हम। हमें जब कॉमन सेंस होगी ना एस्ट्रोलॉजी की, हम्म। कौन सी चीज क्या बोल रही है, सिंपल चीजों को करेक्ट करने आ जाएगा, तो हम प्रिडिक्शन, दशा दिशा, ये सब इंसान की जानेंगे, उसके बाद ही आप उसको कोई रेमेडी दे सकते हो, है ना? राइट। हम्म। पहले देखो तो सही प्रॉब्लम कहाँ पे है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन करना नहीं होता। प्रिडिक्शन कर दी, हाँ। आपके 1 महीने बाद चोट लग जाएगी, आपने प्रिडिक्शन कर दी, आपको संतान का कष्ट रह सकता है जी। बंदा क्या बोलेगा आपको? क्या बोलेगा? उपाय सॉल्यूशन बताइए। उपाय बताइए, है ना? आप बोले जी बस हमने तो ये प्रिडिक्शन कर दी, हम तो बहुत बड़े जोशी हो गए यही प्रिडिक्शन करके, हम इवेंट प्रिडिक्ट कर लेते हैं। आजकल ना लोगों को इवेंट प्रिडिक्शन का नशा बड़ा चढ़ा हुआ है, जी। और थोड़ा सा घमंड भी है, जो एक दो चीजें प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो सोचता है बस मैं तो भगवान के बाद मेरा नंबर ही है, मैं ही भगवान का भाई हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। अगर आपने अगर कोई दिक्कत है
दर्द है तो उसकी दवा है, वो भी आनी चाहिए आपको, जी। है ना। आप उसे गाइड, वो मिस गाइडेड है, उसको कोई गाइडेंस ही चाहिए। आप उसको सलाह नहीं दे सकते एज एस्ट्रोलॉजर, तो आपकी प्रिडिक्शन किस काम की है भाई। हाँ, और क्या। आप समझ रहे हो। मैं आपको इन चीजों से ये समझाना चाहता हूं कि ज्योतिष को लिमिटेड मत कीजिए, सोच को ब्रॉड रखना है। कई लोगों का यही होता है कि बस इवेंट प्रिडिक्ट कर दिया जी हमने, तो उनका कोई, अरे आपको बहुत चीजें करनी आनी चाहिए। बीइंग अ ज्योतिषी आप कंसल्टेंट भी हो, हाँ, और क्या। ठीक है। तो मतलब जी। लौ लंगर चलता रहेगा, सब कुछ जो है आबाद रहेगा। ये जो मत्स्य रेखा होती है, इसका मतलब होता है, अगर आपके हाथ में मत्स्य रेखा है, ये चित्र में आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ठीक है। जो मत्स्य रेखा है, इसका मतलब ये खाना नंबर 9 भी है ना, यहाँ पे देखो, पीछे चलते हैं। खाना नंबर 9 ये रहा, हाँ, देखिए। ये है ना खाना नंबर 9, देखो मेरा कर्सर। हाँ। जी। ये क्या है, खाना नंबर 9 पे है ना मछली। हाँ। फिर वहां से शनि, शनि के माउंट पे रेखा जा रही है, यहां से, है ना। हम्म। तो मतलब अगर किसी के उसमें मत्स्य रेखा है, मछली वाली रेखा है जिसे वो कहते हैं, तो केतु और राहु जो हैं बढ़िया हैं। और जब राहु और केतु अच्छे प्लेस्ड है, तो शनि भी अच्छा है। अब हम बोलते हैं कि शनि जो है, उसके एजेंट है राहु और केतु, ऐसे बोल देते हैं ना। हाँ। मतलब अलग अलग वर्जन है, लोग उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, अगर एजेंट है तो क्या करेंगे, उसको बोला डरा देते हैं, बोला ये बुरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बंदा डर जाता है। शनि कर्म है, आप इस चीज को इंटरप्रेट करो, शनि कर्म है। हम्म। केतु क्या करते हैं, आपके अच्छे कर्मों की पालना करता है। डिटैच करते हैं। डिटैच करते हैं, राइट। और राहु क्या करते हैं, अटैच करते आप। हैं, हाँ। डिजायर देते हैं। इफ जी। बोथ these planets आर बैलेंस्ड, आपकी अटैचमेंट्स कहाँ से हो रही हैं, और आप कहाँ अटैच होने वाले हो, कहाँ डिटैच हो रहे हो, ये सारे क्रियाक्रम मिलके आपके कर्म को रूप देते हैं, रूपरेखा, डायरेक्शन देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अगर आप अटैच हो रहे हो, डिजायर में ज्यादा हो, आप संसार में ज्यादा फंस रहे हो, तो आप अपने कर्मों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब आप अटैचमेंट के लिए कर्म करोगे, तो बहुत उसमें लोभ आ जाएगा, कामनाएं आ जाएंगी, कार लेनी है, प्रमोशन लेनी है, सुंदर लड़की चाहिए, है खुद की शादी होगी, अरे वाह वो पड़ोस में बड़ी सुंदर रह रही है, वो भी चाहिए, हम्म। है ना। तो इंसान के डिजायर्स जागते हैं, और वो डिजायर्स क्या करवाते हैं, उससे पाप करवाते हैं, जी। करवाते हैं ना भाई। हाँ, बिल्कुल। और अटैच, जो डिटैचमेंट है, केतु है, डिटैचमेंट को आप ऐसे भी लीजिए ना, आपके पास कुछ है, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, हम्म। कोई गरीब है, परेशान है, किसी कोई हॉस्पिटल में है, आपने उसको पैसे दे दिए, जा यार तू इलाज करा ले। किसने, कोई भूखा है, आपने उसको कुछ दान दे दिया कि आप खाना खा लो। कोई नंगा है, उसको आपने कपड़ा लेके दे दिया। आप क्या कर रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो, किससे, मनी से। आप मनी को डिटैच कर रहे हो ना अपने से, उसका यूज कर रहे हो किसी और के काम के लिए। जी। अब यहां आपको ये समझ आ रहा है, ये अटैच और डिटैच किस तरीके का है। हाँ, बिल्कुल। डिटैच होना कहाँ लेके जा रहा है, अटैच होना कहाँ लेके जा रहा है। हम्म।
अब ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं समझा पाया। हम्म। जब आपके पास पावर है अटैच करने की, मेरे पास पावर है डिटैच करने की, क्या आपकी परमिशन के बिना डिटैच हो सकता है इंसान? नहीं, कहाँ से हो पाएगा? जिसके पास अटैच करने की पावर है वही आपको डिटैच होने की प्रेरणा देगा ना, मतलब अटैचमेंट कम करेगा। बोला यार इसकी अटैचमेंट कम करते हैं, तभी वो डिटैच वाला हिस्सा ज्यादा मजबूत होगा ना, आप डिटैच हो पाओगे। हाँ, राइट। अगर आप कहीं अटैच हो रहे हो तो कहीं से डिटैच भी हो गए। ठीक है। फिर अब ये चीज एक दूसरे के साथ चलती है। तभी जो राहु केतु हैं वो एक ही दैत्य के मतलब दो हिस्से हैं। राइट। वो एक भी हैं और अलग भी हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट एक ही है और अलग भी है। बिना डिटैच हुए अटैच नहीं हुआ जा सकता, बिना अटैच हुए डिटैच नहीं हुआ जा सकता। हाँ, राइट। अब ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं अगर सही से काम करेंगी तो आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है। मतलब बैलेंस। द लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग बैलेंस, है ना? जी। कॉन्सेप्ट में पकड़ना इसको, बहुत डीप चीज है ये। हाँ सर। जब आपके ये भावनाओं का बैलेंस होगा तो सही कर्म निकल के आएगा। चार पदार्थ होते हैं एक नक्षत्र के अंदर: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सीक्वेंस है। हम्म। पहले धर्म, हम पढ़ते हैं, हमें ज्ञान होता है धर्म का, धर्म और अधर्म का। अब ये वो वाला धर्म नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला। यहां धर्म का अर्थ है राइट एंड रॉन्ग के बीच का अंतर। हमें कैसे पता लगता है? हमारे एजुकेशन से, ज्ञान से। जी। फिर हम अर्थ अर्थ कमाने के लायक हो जाते हैं। जब हम अर्थ कमाते हैं तो हमारी कामनाएं जागृत होती हैं, डिजायर्स। इन तीनों से होकर ही आप मोक्ष तक पहुंचते हो। ये मनुष्य पे डिपेंड करता है कि उसे कौन से धर्म को, मतलब धर्म वाली साइड में जाना है या धर्म वाली साइड में जाना है। अर्थ का अर्थ है सस्टेनेंस, योर सस्टेनेंस। बिना खाना खाए कपड़ा पहने तो आप सस्टेन नहीं कर सकते ना इस दुनिया में। राइट। फिर जब आप सस्टेन होते हो, पेट भर गया, अब आपकी डिजायर जागते हैं कि यार खाना तो खा लिया, साली गाड़ी नहीं है भाई, है ना? घर, पेट तो भरा है अभी, यार घर थोड़ा 1000 गज में होना चाहिए, 200 गज में मजा नहीं आ रहा, राइट। है ना? तो कामनाएं, फिर आपकी जो कामनाएं हैं, एक इंसान सोचता है कि हाँ यार पेट भर गया, ऊपर वाले का भी नाम ले लूं, थोड़ा धर्म कर्म भी कर लूं, कुछ अच्छे काम कर लूं, कोई बेचारा परेशान है, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, 10 रुपए खा के मैंने अपना पेट भर लिया, तन ढक लिया, 20-30 रुपए थोड़े किसी गरीब आदमी के भी, किसी जरूरतमंद को भी दे दूं। अब वो जी। क्या कर रहा है? ही इज गेटिंग मोक्ष। उसकी कामनाएं उसको क्या दिलाएंगी? मोक्ष दिलाएंगी। अब जो सोचता है कि प्लाट वही 200 गज के घर में रहते हैं, हम थोड़ा 1000 गज का प्लाट ले लें, उसमें भी बना लें, तो वो करने के लिए वो कई तरीके के नाना प्रकार के कर्म करेगा, हाँ, करेगा ना? बिल्कुल। बिल्कुल करेगा। और वो उसको कहाँ लेके जाएंगे? फिर से नर्क। इस भवसागर में फंसाएंगे। हम्म। अब मोक्ष नहीं मिलेगा। सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसको आप कितना भी एलैबोरेट कर लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, हाँ, राइट। आप अपने सस्टेनेंस को किस तरह की कामनाओं के पीछे यूज कर रहे हो इस दुनिया के अंदर, डेट विल
decide you are going to get moksha or not. समझ आया कि राहु केतु आगे शनि चलो। शनि के एजेंट क्यों है? हाँ बिल्कुल समझ गया। ये एक है और अलग भी है। जी। ये दो जो भावनाएं है ना, यही अगले कर्म को डिसाइड करती हैं कि अगला जो हमारा कर्म है, जिसके कारक शनि है, वो कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, है ना? जी। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शनिचर उम्दा होने की निशानी होती है। अगर शनि का इफेक्ट अच्छा है और आपके हाथ में मच्छ रेखा है, तो इट विल बी अ गुड साइन ऑफ अ गुड सैटर्न इन योर हॉरोस्कोप। खाना नंबर, फिर उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। खाना नंबर 7 और 10 खाली हो, या इन घरों में पाप ग्रह राहु केतु या बुध बैठे हों, या गुरु और शनि खाना नंबर 7 या 12 में हो। चंद्र शुक्र और मंगल जो है उनकी पोजीशन अच्छी हो। चंद्र शुक्र मंगल कायम हो। अब चंद्र शुक्र मंगल क्या है? माता, सुख, ग्रह। शुक्र क्या है? आपकी पत्नी, रिलेशंस। मंगल क्या है? भाई, भाईचारा, दोस्त, है ना? आपकी जी। एनर्जी लेवल्स। अगर ये अच्छे हैं तो मच्छ रेखा कायम होगी। पर अगर 7 और 12 टेवे में खराब हो, या चंद्र शुक्र और मंगल नीच हो या नष्ट हो, या वर्षफल में इन तीनों में से कोई अगर तख्त मतलब लगन में आ जाए, तो मच्छ रेखा का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। मंगल नेक हो और शनिचर उससे मिला हो, ठीक है, तो राहु उच्च होता है। अब लोग बोलते हैं मंगल प्लस शनि इज इक्वल टू राहु उच्च। मंगल नेक प्लस शनि इज इक्वल टू राहु उच्च। ठीक है। हमने पढ़ा था ना, मंगल पहले स्टेप में हमने क्या पढ़ा था? मंगल मंगल और ने शनि इज मंगल इक्वल को। टू राहु उच्च। तो थोड़ा सा लेवल और अप हो गया है। हम्म। मंगल नेक प्लस शनि मतलब राहु उच्च। मंगल 6 10 12 हो, पापी ग्रह मंदे ना हो, मतलब राहु केतु और शनि मंदे ना हो, आपके कर्म अच्छे हो, तो मुराद मच्छ रेखा होगी। मच्छ रेखा इंडिकेट्स कि आपके कर्म अच्छे होंगे। ठीक है। समझ रहे हो? हम्म। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो इस चीज का? हाँ सर। मत्स्य रेखा बृहस्पति की है, अच्छा ओके। प्रोटेक्शन। योर कर्मास विल डिसाइड योर फेट। शनि भी इन्वॉल्व हो गए, बृहस्पति भी इन्वॉल्व हो गए, मंगल, चंद्र और शुक्र जो है वो भी कायम है। आप स्त्रियों की इज्जत करते हो, माता की इज्जत करते हो, भाई बंधु से बना के रखते हो, भाईचारा जो आपके यार दोस्त हैं, आपकी सोसाइटी है, उनसे आप बना के रखते हो, तभी आप आगे बढ़ते हो ना। जी। सिर्फ ये देख लेना कि मच्छर रेखा बनी हुई है जी, ओके, थोड़ा सा ट्राई टू डिग डीप इन एनी सब्जेक्ट और वट एवर वी आर लर्निंग। फिर उन्होंने बोला कि मच्छ रेखा और काग रेखा इल्मे नजूम ज्योतिष की बुनियाद पर खाना नंबर 9 यानी कलाई के पास ही बांधना जाएगी। हम अभी हमने मच्छ रेखा डिसाइड की, नेक्स्ट हम काग रेखा डिसाइड कर रहे हैं, सॉरी, वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन इनका जो वजूद है, इनकी एग्जिस्टेंस है, डेट विल बी नियर योर खाना नंबर 9। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला चंद्र शुक्र बुर्ज के बीच में कहीं नहीं। यहां पर ये शुक्र का बुर्ज होता है, यहां पे होता है शुक्र और बुध का, और यहां चंद्र का बुर्ज होता है।
मतलब यहां कहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे खाना नंबर 9 से अगर ये बन रही है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दिस इज मत्स्य रेखा। नाउ वी विल टॉक अबाउट काग रेखा। अब देखो वो मछली की तरह था, यहां क्या हम्म। है, ये कौवे के मुंह की तरह नहीं बना हुआ। हाँ। ठीक है, काग रेखा के वक्त दोनों ग्रह नीच ग्रहों के होंगे। मान लो इसका राहु केतु का कोई निशान हथेली पर नहीं है, लेकिन काग रेखा हाथ में है, तो राहु खाना नंबर 9 12 या केतु 6 3 में माना जाएगा, नीच घरों में माने जाएंगे। ठीक है, अगर खाना नंबर 7 या 10 खाली ना हो और इन घरों में शनि राहु केतु बुध न हो, मतलब शनि राहु केतु और बुध के अलावा कोई दूसरा ग्रह खाना नंबर 7 में हो, शनिचर मंदा हो, सूरज मंगल बृहस्पति के साथ दृष्टि में हो, मंगल बद हो, शनिचर खाना नंबर 1 में हो, शुक्र खाना नंबर 1 में हो, या ये या है, स्लैश स्लैश स्लैश। हाँ। हाँ। ठीक है, मंगल और बुध मिल रहे हो, या शनि खाना नंबर 5 में हो, गुरु और शनि खाना नंबर 1 में हो, तो किस्मत का हाल मंदा माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब 7 और 10 ऑक्युपाइड है, उसमें सूर्य मंगल बृहस्पति चंद्र कोई और ग्रह है, शनि राहु केतु बुध नहीं है उसमें, या शनिचर मंदा है, मतलब सूरज मंगल और बृहस्पति से दृष्ट हो, मंगल बद हो, या शनिचर, अगर मंगल नेक है तो मेरे ख्याल से शनि भी नेक हो, मतलब काफी हद तक अच्छा इफेक्ट देगा, बिकॉज इफ यू हैव गुड एनर्जी लेवल्स हम्म। तो कर्म तो अच्छा होगा ना। हाँ, बिल्कुल। आप आग को देखो, या तो आग बिल्कुल मध्यम हो तो भी खाना ठीक से नहीं पकेगा, है ना, मतलब रिक्वायर्ड जितनी एनर्जी है उससे कम एनर्जी अगर हमारे पास है तो भी बात नहीं बनेगी, है ना। जी। अगर बहुत ज्यादा आग लग जाती है, कहीं आग लगी हुई है, तो भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, फिर भी नहीं कर पाए। ये दोनों कंडीशंस मंगल बद की हैं। इधर यू हैव एक्सेसिव एनर्जी, बहुत गुस्सा आता है, लोगों से मार धार कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, एक्सेसिव एनर्जी है, तो भी मंगल बद है। अगर आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल से जो है एनर्जी कम है तो वो मंगल बद है। इफ यू हैव द पावर टू रेगुलेट एनर्जी, उसको कंट्रोल कर रहे हो, सही मात्रा में एनर्जी है, आपको पता है कहाँ एग्रेशन दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है, डेट इज मंगल नेक। कहाँ आपको स्पोर्ट्स में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, कहाँ कम एनर्जी चाहिए, कहाँ काम रहना है, इन चीजों को तभी बोला ना कि जहां चंद्र होगा वहां मंगल बद नहीं होगा। रिवाइज भी हो रहा है साथ साथ। जी। चंद्र क्या है, चंद्र कंट्रोल कर लेता है ना, माँ चंद्र, हाँ। मन, आपका मन अगर सही है, काबू में है, तो मंदिर मंगल बद नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। कमिंग बैक टू काग रेखा, या शनि खाना नंबर 5 में हो, या गुरु और शनि खाना नंबर 1 में हो, तो किस्मत का हाल मंदा होगा। काग रेखा, जितनी रेखा का निशान प्रबल होगा, मतलब जितना सही होगा, क्लियर होगा, उतना ही उसका इफेक्ट जो है ज्यादा होगा, मतलब मंदे जमाने की किस्मत होगी। मंगल जब शनि से दुश्मनी पर उतारू हो जाए, हम्म। या साथ ही बुध का संबंध भी हो जाए, तो सबसे बुरा इफेक्ट आएगा काग रेखा। ये पॉइंट है। ठीक है, ठीक है।
काग रेखा जो है मंदे शनिचर की रेखा है। अब जो मैं सारी कहानी बता रहा था, अटैच डिटैच, अच्छे कर्म बुरे कर्म, वही चीजें आ गई ना लास्टली, हाँ है बिल्कुल। ना। मंदे शनि की निशानी है। आपका शनि खराब है, आपका प्रोफेशन खराब है, काम खराब है, या आप सही काम करके बुरे काम अनलॉफुल एक्टिविटीज करके पैसा कमा रहे हो, ठीक है ना। हम्म, शनि नेक है तो नेक काम करोगे, खराब है तो खराब काम करोगे, ठीक है ना। ठीक है। बुध शनिचर दोनों गुरु के दुश्मन, खाना नंबर 9 यानी कलाई पर होने से सबसे मंदी काग रेखा होगी। पापी ग्रह मंदे से मुराद काग रेखा है। अगर पापी ग्रह मंदे हैं, मतलब शनि राहु और केतु, इनको पापी ग्रह की कैटेगरी में रखा गया ना, तो काग रेखा होगी हाथ के ऊपर। फिर उन्होंने बोला कि काग रेखा का इफेक्ट क्या होगा, जो मंगल बद का खाना नंबर 8 में होता है, दैट वी विल स्टडी इन कमिंग लेक्चर्स। ओके। मंगल बद हो, मतलब अगर मंगल खराब है और पोजीशन है खाना नंबर 8 में, निशानी क्या होगी? आंखें हमेशा जलती रहेंगी। औरत और धन का बुरा हाल होगा। मतलब चंद्र खराब, शुक्र खराब, औलाद निर्धन होगी और सुख सागर हल्का होगा। चंद्र खराब, शुक्र खराब, केतु खराब, औलाद केतु ही है ना। औलाद लाल हम्म, किताब में केतु मतलब नर संतान को माना है। हाँ। आंखें जलना, औरत और धन का बुरा हाल होना, मतलब धन के घाटे पड़ जाएं, पैसे का घाटा पड़ जाए, औरत को बीमारियां हो जाएं, औरत का बुरा हाल हो, या औलाद गरीब हो, बंदा निर्धन हो, औलाद भी निर्धन हो, औलाद ना हो, उसका सुख कम हो, तो काग रेखा है। ये रही देखो काग रेखा का डायग्राम। आप कर्सर को देखो, फॉलो करो यहाँ, ठीक है।